Hello students, welcome back. Welcome to the part 6 of chapter 9 coordination compound. Coordination compound को हम complex compound भी बोलते हैं। अभी जो हम 5 पार्ट कर चुके हैं चैप्टर 9 के, उसके अंदर हमने कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जनरल आइडिया, जो जनरल टर्म्स यूज होती हैं और नोमेनक्लेचर के बारे में हम कर चुके हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म वर्ड आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, आप लोग इसको 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 10th क्लास में भी आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा है। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म जैसे हमने आपको बताया था कि भाई दो कंपाउंड है, जैसे C2H6O, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से आपके पास दो कंपाउंड बन सकते हैं, CH3CH2OH, CH3OCH3। तो यहाँ पर दोनों के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले हैं वो क्या है, सेम है, बट इट इज अल्कोहल एंड इट इज ईथर, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है, अल्कोहल की प्रॉपर्टी अलग होगी, ईथर की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। तो द कंपाउंड्स विच हैव सेम molecular formulas but different properties are called isomers. Okay, and the phenomena is called आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई क्या होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनके मतलब अगर आपके पास मतलब दो कंपाउंड है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल नेवर गिव यू द आइडिया अबाउट द बॉन्डिंग। ओके, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑलवेज गिव अबाउट आइडिया अबाउट द बॉन्डिंग। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है कंपाउंड्स का वो सेम होता है, मतलब उसमें जितने एटम ऑक्सीजन के हैं एक में उतने ही दूसरे में हैं। जैसे यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बॉन्डिंग अलग हो गई, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन सी से और एच से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों तरफ सी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो अगर आपको आता है व्हाट इज आइसोमेरिज्म, यू हैव टू राइट दैट द कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। जो आइसोमेरिज्म होती है वो कितने टाइप की होती है? आइसोमेरिज्म टू टाइप की होती है, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ओके, and second one is optical isomerism, okay। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अदर पार्ट्स होते हैं, इसको हम अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, एंड फोर्थ वन इज लिंकेज, ओके। एंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के सिर्फ दो ही टाइप होते हैं, कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गया, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, यहां पर ये गलत हो गया, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल होता है और एक ऑप्टिकल होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया। तो आपको पता चल गया कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं,
आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, उनको सिंपली हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म दो टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है ये, बाकी अदर भी थे। अगर आप 11th क्लास में आपने चैप्टर 12 पढ़ा है तो उसके अंदर आपको काफी सारे आइसोमेरिज्म मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हम वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर था। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कौन से, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आइसोमेरिज्म होती है वो आपके जो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है वो 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी? आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज। और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो 2 तरीके की होती है, ज्योमेट्रिकल, ठीक है, एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल एंड आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करेंगे और उसके टाइप्स करेंगे, उसके बाद हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म करेंगे और उसके टाइप करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये करने के लिए पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चर का नाम आ गया तो इसमें क्या कहेंगे हम? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होती है जिसमें कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है। मींस द अटैचमेंट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विद द सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। ठीक है, आया समझ में? तो हमने क्या बताया कि भाई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है? डिफरेंट होती है। ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या होती है इसमें? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्यू टू बॉन्डिंग। एटम्स और मॉलिक्यूल टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे और कंपाउंड्स को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। तो आप बताएंगे कि भाई ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट टू द सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, जो मेटल प्रेजेंट होती है, ट्रांजिशन मेटल या कोई भी ऐसी मेटल जो कॉम्प्लेक्स बना सकती है, उसके साथ जो अटैचमेंट होता है लिगेंड्स का वो डिफरेंट होता है, जिनको हम एटम्स, मॉलिक्यूल या आयन बोलते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हमने आपको 4 टाइप्स बताए थे। कौन कौन से? आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन एंड लिंकेज। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से की? सबसे पहले हम बात करेंगे आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, व्हाट इज दिस? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या बताता है आपको? जो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है, इट टेल्स अबाउट the two compounds, two or more compounds which have same molecular formula, but when they are dissolved in the solution, in the aqueous solution, they produce different ions. This type of compound are called ionization. Ionized means this type of phenomena is called ionization isomerism. ठीक है, and the compounds are called ionization isomers. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, तो क्या करते हैं? वो डिफरेंट टाइप के आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन आयनाइजेशन जो
आइसोमेरिज्म है, इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है और आप इसको इंटेक्स क्वेश्चंस में भी देख सकते हैं। इंटेक्स में नहीं है, ये शायद एग्जाम्पल क्वेश्चंस में है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट प्रोड्यूस डिफरेंट आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं हम, आयनाइजेशन आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, CO NH3 5Br SO4 एंड CO NH3 5SO4Br। देखो जो SO4 है सल्फेट, सल्फेट इज आल्सो यूनिडेंटेट, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट मतलब वो एक ही क्या कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल आयन को, ठीक है। तो पहले तो आप इनके नाम आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, ठीक है। पहले आएगा आपके पास इसका पेंटा एमीन ब्रोमाइडो, पेंटामीन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3, 2 इसका और एक इसका 3 सल्फेट, दैट इज इट्स नेम, ठीक है। तो जब भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है, जस्ट ट्राई टू मेक द नेम ऑफ दैट कंपाउंड। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो आपकी आइसोमेरिज्म है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि आपको आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक की भी करनी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भी करनी है, तो दोनों की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको आएगा नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर रहे थे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, इट विल प्रोड्यूस CO NH3 5Br 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस, जो सल्फेट आयन प्रोड्यूस हुए हैं, दिस इज डिटेक्टेड बाय, कैसे डिटेक्ट करते हैं, SO4 2 नेगेटिव इज डिटेक्टेड बाय BaCl2 सॉल्यूशन। BaCl2 सॉल्यूशन से कैसे, कि भाई जब हम सल्फेट के अंदर BaCl2 वो Ba2 पॉजिटिव आयन देगा एंड इट विल फॉर्म BaSO4 सॉलिड, एक प्रेसिपिटेट बना लेगा व्हाइट PPT, ठीक है। व्हाइट PPT बन जाता है किसका, BaSO4 का, ठीक है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि भाई यहां पर आप इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, एक का वॉयलेट कलर होता है और एक का रेड कलर होता है। लेकिन अगर आपको पता लगाना है कि भाई इसने कौन से आयन दिए हैं, क्योंकि जब आप क्या करेंगे, BaCl2 आप किसके साथ ऐड करते हैं, BaCl2 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो देयर विल बी नो प्रेसिपिटेशन, लेकिन जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, इट विल गिव CO NH3 5SO4 प्लस एंड Br नेगेटिव, ठीक है। और जो Br नेगेटिव है, दिस आर कन्फर्म्ड बाय AgNO3 सॉल्यूशन, ओके। AgNO3 सॉल्यूशन से करेंगे मींस Br नेगेटिव प्लस Ag पॉजिटिव, इट विल गिव AgBr, येलो कलर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहाँ पर, PPT, सॉरी सॉल्यूशन नहीं PPT, ठीक है। तो अगर आपसे आता है कि भाई एक कंपाउंड है इस तरीके से, ये दो कंपाउंड है, हाउ विल यू डिटेक्ट दैट दे शो द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आप बताएंगे कि भाई जब हमने इनको अलग अलग सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, मींस अलग दो अलग बीकर्स में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, एक तो सल्फेट आयन देता है और एक ब्रोमाइड आयन देता है। सल्फेट आयन को हम बेरियम सल्फेट से कंफर्म कर लेते हैं और जो ब्रोमाइड आयन है उसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। इसमें और भी एग्जांपल हैं, जैसे अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे इसमें, लेकिन
जो आपका आयन है, आयंस का आएगा वो इसका आएगा। तो आपको पता होना चाहिए सल्फेट आयन की डिटेक्शन कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो यहां तक अगर देखो सिंपल है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन वो क्या करते हैं, जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो डिफरेंट आयन देते हैं। जैसे आपके पास ये वाला कंपाउंड है और एक ये है, ठीक है, यहाँ पर सल्फेट है और यहाँ पर ब्रोमाइड है। तो जब हमने इनको डिसॉल्व किया, यहाँ पर सल्फेट आयन बना और यहाँ पर ब्रोमाइड आयन मिला, जिसको हम अलग अलग सॉल्यूशन से पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसको मतलब एक ही बार में समझ जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे CO NH3 5 NO2 Cl and CO NH3 का 5 Cl NO2। ठीक है, तो यहाँ पर देखो Cl बाहर है, यहाँ पर NO2 बाहर है, यहाँ पर NO2 अंदर है तो यहाँ पर NO2 बाहर है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई जिसके अंदर क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर के जो आयंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रेट, मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हाँ भाई, नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड, दैट इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, द कंपाउंड्स विच आर डिफर इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कि भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके के जो आइसोमर्स होते हैं उनको हम हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आप बताएंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट नंबर ऑफ water molecules inside the coordination sphere or water of crystallization। ओके, तो इसमें हमने बताया है कि भाई जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम होते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं वो डिफर होते हैं। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला है CO CrCl3 6H2O। ठीक है, इसके कितने हाइड्रेट आइसोमर्स आप बना सकते हैं, तो इसमें आप बना सकते हैं CrCl3 ये बना सकते हैं। ठीक है, एक क्या बन जाएगा CrH2O5 Cl2H2O। ठीक है, एक क्या बन जाएगा CrH2O4 Cl2 Cl.2H2। एक और क्या बन जाएगा
CrH2O3Cl3 ठीक है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू इसमें अटैच रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसके डिफरेंट क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, कलर होता है, वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका कलर डिफरेंट, यहाँ पर इसका कलर डिफरेंट, यहाँ पर इसका कलर डिफरेंट और यहाँ पर इसका कलर डिफरेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये होता है, जो ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो डिफर है। देखो यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 हो गए और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 1 हो गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफर होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म होती है उसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोलते हैं और जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हाइड्रेट आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब आपको ज्यादा इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। आयनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम उन दोनों कंपाउंड्स को क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास दो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफर होते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और इनके मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सब डिफरेंट हो जाती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानना बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है। पता नहीं मुश्किल वर्ड क्यों निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा आसान। इसको तो आप देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन्वॉल्व्स टू एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, देयर इज ए डिफर इन देयर लिगेंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड होते हैं वो डिफर होते हैं, इसलिए उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोला गया है। तो ये क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, बट द लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर डिफरेंट। ठीक है, तो कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे कि हमने आइसोमेरिज्म में बताया था कि कैटायन का नेम जो होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो कैटायन का नाम पहले लिखते हैं और फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उसके बाद हमारे पास आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहले हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, इसमें हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बहुत आसान, ये सभी आइसोमेरिज्म में सबसे आसान आइसोमेरिज्म होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर इन द ligands inside the coordination sphere। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अदर एंड द नंबर ऑफ और जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। जैसे यहाँ पर आपके लिए एक एग्जांपल है, CrNH36
ओके, एंड यहां पर आपके लिए आ गया CO CO CN6। ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इनका एक्सचेंज हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो दूसरा क्या बन जाएगा, एंड करके आप लिख दो यहाँ पर, सिंपल है, देखो CrCN। जब ये बनेगा तो ये क्या बन जाएगा, कैटायनिक बन जाएगा। ये आएगा आपके पास CONH3 6 एंड CrCN6। देखो हमने यहाँ पर इसको चेंज क्यों किया है, क्योंकि अब ये कैटायनिक बन गया है। तो कैटायन को हम पहले लिखते हैं ना, तो ये कैटायन पहले बन गया इसलिए। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो सॉरी 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव। नेम इनके क्या बनेंगे, देखो कोऑर्डिनेशन जो आपके क्या होता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बनाइए। ठीक है, आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसका ये बोल देंगे कि भाई हाइड्रेट आइसोमर्स बनाइए और उसका IUPAC नेम लिखिए। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन केमिस्ट्री, इन ईच एंड एवरी लाइन यू कैन गेट ए मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसका नाम बनाएंगे हम, पहले हम कैटायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, इसके बाद हेक्सा साइनाइडो, यहाँ पर यह है क्या है, ये कोबाल्टेट बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं हम, 8 वर्ड लगाते हैं, तो ये बनेगा कोबाल्टेट। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोबाल्टेट 3। ठीक है, ये तो हो गया इसका नाम। और इस वाले का नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा हेक्सा एमीन कोबाल्ट। ये बताया था ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम पैरेंथेसिस के अंदर रोमन नंबर से शो करते हैं। ठीक है, अगर उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में है तो नेम में कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके नाम में क्या बन जाता है, तो ये क्या बनेगा, क्रोमिनेट। ठीक है, क्या बन जाएगा भाई इसका नाम, इसका नाम बन जाएगा आपके पास क्रोमिनेट। तो यह आएगा हेक्सा साइनाइडो क्रोमियम नेट। क्रोमेट नहीं, क्रोमियम 8। ठीक है, 3। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ये पता भी लगाना, मतलब ये पता होना चाहिए कि भाई किसको पहले लिखना है और किसको बाद में। इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, और प्रैक्टिस से ही आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्रोमेट लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्रोमेट 3। ठीक है, तो सभी के मैंने आपको बताए थे कि अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसमें 8 लग जाता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आपके समझ में आ गई, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है और इसमें कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, बट दे आर डिफर इन द लिगेंड्स इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर आर डिफरेंट। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंट लिगेंड होने की वजह से ही इसको क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोला गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्थ, ये थर्ड थी आपकी। ठीक है, फोर्थ कौन सी पढ़ेंगे हम, लिंकेज आइसोमेरिज्म। ये सबसे इजी है। लिंकेज आइसोमेरिज्म मींस एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होते हैं, जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड, बट दे हैव 2 डोनर एटम्स।
ओके, लेकिन वन टाइम पे वन एटम डोनेट करता है, ठीक है। देयर आर टू डोनर एटम बट एट ए वन टाइम ओनली वन एटम विल डोनेट electron pair to the central metal ion. This type of ligands are called ambident ligands, and ambident ligands show the linkage isomerism. Means linkage का मतलब होगा कि the coordination जो कंपाउंड होते हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन द लिंकेज ऑफ लिगेंड एम्बिडेंट लिगेंड विल बी डिफर, ठीक है। अलग अलग एटम से क्या होता है वहां पर लिंकेज होता है। जैसे अभी देखते हैं यहां पर, ये बहुत ही सिंपल है लिंकेज वाला भी, बस आपको लिगेंड याद रखना है कि भाई एम्बिडेंट लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो वो हमने आपको बताया था एम्बिडेंट लिगेंड, जैसे HCN बताया था, HCN थायोसाइनेट, ठीक है, CN NHC NO2, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके एम्बिडेंट लिगेंड है। तो एम्बिडेंट लिगेंड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, दैट इज 4-1। लिंकेज आइसोमेरिज्म जो होती है इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये तो सबको ही पता रहता है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट differ in the linkage of ambident ligand to central metal ion, ठीक है। जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसके साथ जो लिंकेज होता है, उसके साथ जो लिंकेज होता है या मोड ऑफ अटैचमेंट होता है वो डिफर होता है, बट डिफर इन द linkage of the ambident ligand to the central metal ion. This type of compounds are called linkage isomers and the isomerism is called linkage isomerism. For example, अगर आपको दिया जाता है CO NH3 5 NO2 Cl2, तो जब ये NO2 लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि N से लिंकेज है, ठीक है। एंड CO NH3 5 ONO, देन तो यहां पर ये किससे O से लिंकेज है। तो आपको पता है जब NO2 होता है दैट इज नाइट्रेटो, ठीक है, और जब ये होता है नाइट्रेटो N लिखते हैं इसको, ठीक है भाई। और जब ये NO होता है इसको लिखते हैं हम नाइट्रेटो O, ठीक है। ऐसी अदर लिगेंड्स भी हैं, जैसे CN है, इसको क्या बोलते हैं हम साइनाइडो बोलते हैं। लेकिन अगर ये NC हो जाए, मतलब ये आपका C से न जुड़कर N से जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइडो, ठीक है। और अगर SCN है, ये S से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं साइनेटो, ठीक है भाई, थायोसाइनेटो। और अगर ये ऐसे हो जाए NCS हो जाए तब इसको बोल देंगे आइसो थायोसाइनेटो, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि भाई कौन सा लिगेंड कहां पर किस एटम से अटैच्ड है, ठीक है। तो यहां पर हमने आज आपको क्या बताया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कराई है, जिसके अंदर हमने लिंकेज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कराया है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कराया है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कराया है, और कौन सा कराया है, लिंकेज आइसोमेरिज्म कराया है, ठीक है। तो ये फोर टाइप की जो आइसोमेरिज्म है ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंडर आते हैं, ठीक है। इसमें हर एक कंपाउंड का हमने आपको एग्जांपल दिए हैं, हर एक आइसोमेरिज्म में एग्जांपल हैं, उन एग्जांपल्स के आप सभी के IUPAC नेम लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपका कोई भी IUPAC नेम बनने में कोई भी दिक्कत है, देखो यहाँ पर हमने सिर्फ आपको मोनोन्यूक्लियर ही बताया है, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर मोनोन्यूक्लियर ही आता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियर
जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको इसी पर ज्यादा फोकस करना है, मोनोन्यूक्लियर पर, उनके आइसोमेरिज्म के ऊपर और उनके क्या करने पर, उनकी जो आइसोमेरिज्म और उनके आईयूपीएसी नेमिंग पर। ठीक है, या आईयूपीएसी नेमिंग से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैंने बताया था कि फॉर्मुलेशन में किसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो आने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहें और आपकी स्टडी एक रेगुलर वे में चलती रहे। ठीक है, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।